वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारा ध्यान कैलेंडर पे ज़रा कम ही है। वैसे भी कैलेंडर पे हमारा ध्यान रेड कलर की डेट्स पे ज़्यादा होता था, यानी कि छुट्टियों पे। वैसे वर्क फ्रॉम होम की वजह से छुट्टी मिली है या नहीं मिली है पता ही नहीं चल रहा है राइट। तो आपको मैं बताऊं, अगर एक्सेल के अंदर ही ऐसा कुछ डेटा है जिसमें आपको छुट्टियां हाईलाइट करनी है, यानी कि आपको हॉलीडेज़ को रेड कलर देना है या फिर वीकेंड्स को भी रेड कलर देना है, तो वो कैसे करना है मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। हमेशा पहले ट्रेलर देखते हैं, पिक्चर बाद में। तो ये देखिए ट्रेलर मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे एक्सेल शीट के अंदर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे हॉलीडेज कॉलम अलग सा लिया है, एक डेट कॉलम है, एक टास्क कॉलम है और स्टेटस कॉलम है। तो यहाँ पे पूरा रो हाईलाइट हो रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है 16 तारीख को मैंने हॉलीडे मेंशन किया है, 22 तारीख को मैंने हॉलीडे मेंशन किया है, 22 तारीख भी हाईलाइट है और 23 को भी, और 18-19 इसलिए हाईलाइट है क्योंकि वे वीकेंड है, यानी कि सैटरडे संडे वीकेंड है, इसलिए वो हाईलाइट हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज मैं 16 तारीख की जगह 15 तारीख को हॉलीडे कर देता हूँ, देखते क्या होता है। ओहो ग्रेट, 15 तारीख को हॉलीडे मिल रहा है। 22 की जगह 21 करता हूँ, 21 तारीख को हॉलीडे मेंशन करता हूं। ओके, सो 21 तारीख को आपको दिखाई दे रहा है हॉलीडे आ चुका है। सो अगर आप जानना चाहते कि एक्सेल के अंदर ये मैंने कैसे किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्सेल में कुछ एडवांस और स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं तो हमेशा मेरे वीडियोस तो आपको देखने चाहिए। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं। खास मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और कंप्यूटर के ढेर सारे सॉफ्टवेयर, तो आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री में है दोस्तों। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम अपने डेट के कॉलम में जो हॉलीडेज है उसे कैसे हाईलाइट करेंगे, या फिर सैटरडे संडे जो भी वीकेंड्स रहते हैं हमारे वो कैसे हाईलाइट करेंगे। वैसे भी सैटरडे और संडे अलग सा कैसे हाईलाइट करना है मैंने मेरे अटेंडेंस ट्रैकर जो मैंने बनाया था उसकी वीडियो में मैंने बताया। वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए, अगर आपको पता नहीं कि अटेंडेंस ट्रैकर कैसे बनाते हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक डायनेमिक अटेंडेंस ट्रैकर कैसे बनाना उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इन डेट्स के ऊपर हम ये वाले हॉलीडेज जो हॉलीडेज है या फिर वीकेंड्स है वो कैसे हाईलाइट करेंगे वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपल है, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया कि आप थोड़ा सा स्लो भी बोलिए। तो चलिए मैं स्लोली भी इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे इस ब्लैंक सेल में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं इस फॉर्मूला को, यहाँ पे क्यों, क्योंकि मैं रिस्पेक्टिव सेल ले रहा हूँ। इसी के रेंज में दिखाई दे रहा है, पहली सेल हमारी ये है, और रिस्पेक्टिव सेल में ही मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, देखिए, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, ये दिख रहा है INTL, इंटरनेशनल, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, राइट। ये वाला फॉर्मूला आपको लेना है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अब मैं टैप करूंगा, इसके अंदर आपको, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिया है, नाउ यू कैन चेक इट आउट। उसके अंदर जो सिंटैक्स मिल रहा है उसके आर्ग्यूमेंट्स चेक कीजिए। पहला आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट डेट, दूसरा आर्ग्यूमेंट है एंड डेट, तीसरा आर्ग्यूमेंट है वीकेंड, चौथा आर्ग्यूमेंट है हॉलीडेज। 4 आर्ग्यूमेंट देने हैं। अभी वीकेंड और हॉलीडेज ये यहाँ पे ऑप्शनल भी बताया उन्होंने, लेकिन फिलहाल हमारे लिए यहाँ पे कंपलसरी, क्योंकि हमें वही तो डिटेक्ट करने हैं। ऑप्शनल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती है सिंटैक्स में हमेशा वो ऑप्शनल होती है, नहीं दी तो भी चलती है, दी तो भी चलती है, दी तो कुछ और एक्स्ट्रा मिलता है ना, फिलहाल तो देना ही है। स्टार्ट डेट, ये हमारी स्टार्टिंग डेट है। अब इस डेट को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला के लिए, ये फॉर्मूला मुझे क्या करना है, पूरे रोज के लिए और कॉलम के लिए चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि डेट मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, डेट खाली ए कॉलम में लिखा हुआ है। जब आपको कॉलम स्विच ही नहीं करना है तो कॉलम को आपको फिक्स करना है, लेकिन आपका रो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि सेकेंड डेट जो आ रही है वो 3 नंबर रो में है, नेक्स्ट डेट 4 नंबर रो में है, देन 5 नंबर रो में है। तो आपको यहाँ पे F4 प्रेस करके, ये फिक्स हो गया है, दिखाई दे रहा है आपको, A2 फिक्स हो गया है, लेकिन F4 दोबारा प्रेस कीजिए, एक और बार F4 प्रेस कीजिए, 3 बार F4 मैंने प्रेस किया। यहाँ पे फिक्स क्या हो रहा है, कॉलम फिक्स हो गया। पहले क्या हो रहा था, रो और कॉलम दोनों फिक्स हो रहे थे। फिक्स पता है ना, ताला लगाना या फिर जैसे हम लॉक लगाना बोलते हैं, तो फिक्स कर दिया हमने, यानी कि ए कॉलम यहाँ पे स्टेबल रहेगा। जब भी मैं फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूँगा, तो वर्टिकल ड्रैग करूँगा तो ऑफकोर्स वो ए ही रहने वाला है, क्योंकि ए कॉलम में ही ड्रैग होगा फॉर्मूला। सो A2, राइट, A2, लेकिन 2 क्या 3 होगा जब मैं इसे वर्टिकल ड्रैग करूंगा, तो इसलिए ए कॉलम को लॉक रखा। स्टार्ट डेट ये है, फिर एंड डेट कौन सी है, इसके लिए आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कॉमा एंटर करूंगा। कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं कॉमा करूंगा सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट हो रहा है जो कि है एंड डेट। अब आपको करना क्या है,
ध्यान से देखिएगा, मैं एंड डेट के लिए यही डेट ले रहा हूँ और फिर से मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने की थी। F4 3 बार प्रेस करूँगा। F4 से होता है फिक्स रेफरेंस, और फिक्स रेफरेंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉलर साइन पहले ऐड कर देंगे कॉलम के लिए। समझ में आया ना आपको? डेफिनेटली समझा होगा यार, मैंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोनों चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं, कोमा। कोमा करने के बाद भाई यहाँ पे क्या करना है, वीकेंड। वीकेंड कहाँ पे है, वीकेंड आपको ये सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे कॉमा करोगे ना, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। लुक एट हियर नाउ, आई जस्ट मेक इट जूम, आई जस्ट रिमूव द कॉमा एंड आई पुट अगेन। मैं कॉमा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी। आपको वीकेंड कौन सा चाहिए, 1 टाइप करोगे तो सैटरडे संडे, 2 टाइप करोगे तो संडे मंडे, 3 टाइप करोगे तो मंडे ट्यूसडे। अभी आपकी कंपनी में आपको वीकेंड कौन सा मिल रहा है, डिपेंड ऑन लाइक दिस, है ना। आप यहाँ पे 2 टाइप कीजिए, सपोज आपका, सॉरी 1 टाइप कीजिए, आपका सैटरडे संडे है सपोज, तो 1 टाइप कीजिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, इस 1 को कहीं पे ऊपर लिख के रख सकते हैं, वीकेंड बार बार बदलना है तो आपको यहाँ पे 1 लिख दिया, तो वहाँ से आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। फिलहाल तो हमें 1 ही लेना है वीकेंड। हॉलीडेज लेने के लिए बोला है उसने आगे। देखिए नेक्स्ट आर्गुमेंट्स हमारा है हॉलीडेज, और अब हम हॉलीडेज की तरफ बढ़ेंगे और इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इन तीनों को सिलेक्ट करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, बताइए ज़रा मुझे, बताइए बताइए, मत बताइए आप, मैं ही बता देता हूँ। F4 बटन प्रेस करेंगे, फिक्स करना पड़ेगा। आप कैसे बता सकते हैं, राइट, वीडियो चल रहा है, ओके, मीटिंग थोड़ी ना चल रही है। सो F4 बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। सो नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल A2 2 बार लिखा है, क्योंकि स्टार्ट डेट भी वही, एंड डेट भी वही। ऐसा क्यों, आपको पता चलेगा आगे। और फिक्स कॉलम को करना है, क्योंकि डेट को जब मैं ड्रैग करूंगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कॉलम हमेशा फिक्स रहेगा। और 1 वो जो वीकेंड्स है वो हमने यहाँ पे लिया, नेटवर्क डेज जो वीकेंड है हमारा वो है सैटरडे संडे। नाउ प्रेस एंटर, व्हाट यू विल गेट 1, ओके ठीक है 1 मिलने दो। हम इसे ड्रैग करेंगे, हमें इतना जितना यहाँ पे देखिए, जितने हमारे पास कॉलम है ना, टास्क स्टेटस 2 कॉलम है, तो वही उतने कॉलम हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। और इसे वर्टिकली भी ड्रैग करेंगे, जितने रोज़ हमारे पास है, आपकी जितने भी रोज़ है वहाँ पे उतना ही ये ड्रैग होगा। नाउ चेक इट आउट कि आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही, 1 and 0। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ज़्यादातर 1 and 0 नहीं पता चलता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चाहिए रहता है ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये रिजल्ट, फॉल्स है तो ये रिजल्ट। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा काम करता है, वो ये भाषा समझता है, तो आपको उसकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी, बराबर ना। जिसे जो भाषा समझती है उसकी भाषा में बात नहीं किया तो फिर उसे कैसे समझ में आएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को उसकी भाषा में समझाने के लिए हम ज़रा अपनी भाषा को बदल देंगे। मतलब हम ये 1-0 की बात जो है इसे हम चेंज कर देंगे। ये 1-1-1 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट आगे ऐड करेंगे, नॉट। ओके, अगर मैं ये नॉट ऐड करता हूँ तो क्या होता है, देखिए एंटर करता हूँ मैं, तो नॉट ऐड करते ही वो 1 को बताएगा फॉल्स एंड 0 को बताएगा ट्रू। ज़रा ड्रैग करके देखिए इस फॉर्मूला को, दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, नॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया आगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉट ऐड करने के बाद एंटर कर दिया। नॉट ऐड करने के बाद वो बताएगा 1 को, नॉट पता है ना आपको क्या बताता है, ओके। सो यहाँ पे 1 को वो फॉल्स बताएगा और 0 यहाँ पे ट्रू होगा, राइट। अब जो ट्रू वाली वैल्यूज़ है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, ट्रू वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी आई है। 16 डेट की ट्रू वाली वैल्यूज़ है, देन 16 डेट यहाँ पे हॉलीडेज में इंक्लूड है, राइट। 17 डेट पे तो फॉल्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 और 19 पे ट्रू आ रहा है। सो 18-19 क्या है, ज़रा कैलेंडर में चेक कर दे। यहाँ पे मैं कैलेंडर में जाता हूँ एंड लुक एट हियर, मेरा कैलेंडर में 18-19 आ रहा है, सैटरडे संडे। नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए ज़रा जूम करके मैं बता रहा हूँ, सैटरडे और संडे आ रहा है 18 और 19। आर यू गेटिंग गाइज, राइट है। तो वैसे ही वो सैटरडे संडे के लिए वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद 22 को वो ट्रू बता रहा है बाद में, क्योंकि 22 यहाँ पे आ रहा है हॉलीडेज़ के अंदर, हॉलीडेज़ में है 22। सो 22 विल बी लाइक इन अ ट्रू फॉर्मेट, ट्रू ही रहेगा ना। आपको जो हॉलीडेज़ है ट्रू रहेगा, और जो वीकेंड है वो भी ट्रू रहेगा, और बाकी सब फॉल्स रहेंगे, राइट गाइज। सो नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो आपको समझ में ये ट्रू फॉल्स हो गया, सर इसका क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसको जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना आपने, हमने ये फॉर्मूला को हमें कॉपी कर लेना है, बस कॉपी, ये पहला वाला फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, क्योंकि अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, जितना भी डेटा है आपका उसको सिलेक्ट करना है। फाइनल स्टेप्स है, ये याद रखिए करना क्या है।
लेकिन इसके पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा आपको मेरी वेबसाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com। अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए। यहाँ पे है कुछ ढेर सारे कोर्सेस, और क्यों खरीदना है इसके पहले मैंने होम पेज पे ये वीडियो डाले, हाउ टू बाय कोर्स एंड व्हाई शुड यू बाय। आपको कोर्स कैसे मिलेगा, क्या क्या फीचर्स है कोर्स के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए। होम पेज पे भी है, और कोर्सेस में जाकर भी आप देख सकते हैं ये कोर्सेस आपके लिए कितने बेनिफिशियल्स है। क्योंकि मैंने लॉकडाउन के पीरियड में मैं फ्री था, तो मैंने बैठ के सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग किए। बहुत सारे लोगों की ये सबसे पहला क्वेरीज रहती कि सर आपकी तो यूट्यूब पे वीडियो पड़े, फिर हम ये कोर्सेज क्यों खरीदें। इन कोर्सेज का बेनिफिट ये है कि भाई इस कोर्सेज में आपको पहले तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मैंने इशू कर दिया है, जो कि ऑटोमेटिक आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। कोर्स की टेस्ट भी अटेंड करने मिलेगी, जो कि आपको आप पता कर सकते हो अपने आप को कि आपको कितना आता है। और प्रैक्टिस फाइल्स भी अवेलेबल है, जितने भी ट्यूटोरियल्स वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने दिए हैं उन सभी की प्रैक्टिस फाइल आपको मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फिल्मोरा का वीडियो एडिटिंग कोर्स है, इसकी भी प्रैक्टिस फाइल दी है मैंने। पूरा एडवांस फिल्मोरा है वीडियो एडिटिंग, अगर आपको सीखना है मेरी तरह से वीडियो एडिटिंग करना है तो ये वाला कोर्स आपको लेना है। MS इन एक्सेल प्लस पावर क्वेरी, ये तो एकदम पावरफुल ये कोर्स है। मतलब इसके अंदर MS के ढेर सारे चार्ट्स आपको सीखने मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, प्लस प्रैक्टिस फाइल, प्लस टेस्ट अटेंड करने मिलेगा, प्लस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑटोमेटिक रखी है। और यहाँ पे MS एक्सेस कोर्स 35 लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने इसके, एंड दैट इज़ ओनली ऑन 199 रुपीज़। ये है 299 रुपीज़ में। बस आपको इतने कम प्राइस में कहीं पे भी ये कोर्सेस नहीं मिलने वाले, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और साथ में पावर पॉइंट का तो फ्री कोर्स रखा है, जाके मज़ा ले लो बस। आई मीन टू से सीख लो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी पूरा कोर्स है, लगभग 26 लेक्चर्स इसके अपलोड किए गए हैं। और एक्सेल के टोटल 100 वीडियो ट्यूटोरियल से 100 प्रैक्टिस फाइल्स है, और 3 टेस्ट एक्सेल के अंदर अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया है, एंड इट इज़ इन ऑफर राइट नाउ ऑल्सो। 199 रुपीज़ में ये 100 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और इन कोर्सेज की डिटेल जानने के लिए आप इन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं इन कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। यानी कि आपको देखने मिलेगा कि कितने ट्यूटोरियल्स है रियल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, नाउ यू कैन चेक द वीडियो ऑल्सो। इंट्रो पार्ट का यहाँ पे वीडियो है, नीचे स्क्रॉल करके क्या क्या पॉइंट्स आप सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। जैसे ही आप इस कोर्सेज को खरीद लोगे, ये सारे वीडियोज़ अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए, राइट। ओके, सो ढेर सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। तो ये 80% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स चल रहा है। और भी ढेर सारे कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होने वाले, जैसे गूगल शीट ट्यूटोरियल्स एंड ऑल, अंडर रिकॉर्डिंग है, फोटोशॉप आने वाला है, ऑटोकैड आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली। तो वेबसाइट पे बने रहिएगा। एंड इस वेबसाइट पे कोर्सेज कैसे खरीदना है, क्या करना है, वो बॉटम में भी मैंने वीडियो दी है हर एक पेज के। और फिर सर्टिफिकेट वगैरह आपको कैसे मिलेगा, सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिलेंगे। एंड यू विल गेट द कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो। यहाँ पे आपको क्वेरीज पूछने के लिए, मतलब आपको अगर सवाल है कोर्स कैसे खरीदना है, या आपका कोर्स इनरोल नहीं हो रहा है, या कुछ भी है आपके कोर्सेज रिलेटेड, वी विल हेल्प यू डेफिनेटली देयर, राइट। आपको हेल्प करने के लिए हम हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन कम प्राइस में इतने अच्छे कोर्सेज खरीदने के लिए और सिक्वेंशियली कोर्स सीखने के लिए विदाउट एडवर्टाइजमेंट कोर्स देखने के लिए, तो ये वाली वेबसाइट पर विजिट करो, learnmopro.com। बस इतना ही मुझे कहना था, जो कि आपके फायदे की बात है, मैंने बता दी। सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। किसे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने कहाँ तक आए थे, हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है, फिर यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं, न्यू रूल में जाएंगे। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहता है, उसके अंदर हम न्यू रूल जाते हैं। जूम करके बताता हूँ, राइट। न्यू रूल के अंदर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, राइट। इस डायलॉग बॉक्स में आपको लेना है विच यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो ये वाला क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा क्या, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इसीलिए तो हमने वो नॉट वाला फॉर्मूला यूज़ किया ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, हमने कॉपी किया हुआ, यहाँ पे डालेंगे। और ये फॉर्मूला जहाँ जहाँ ट्रू बताएगा वहाँ वहाँ फॉर्मेट होगा। देखिए, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। ये फॉर्मूला जहाँ जहाँ ट्रू बताएगा वहाँ वहाँ फॉर्मेट होगा। कौन सा फॉर्मेट होगा वो हम चूज़ करेंगे। फॉर्मेट में जाओ, फिल में जाओ, और हम येलो देना चाहते हैं, या फिर whatever you want you can apply it। फॉर्मेट में जाकर कलर दीजिए, एंड नाउ फाइनली क्लिक ऑन ओके। गाइज यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए, और आपको रिजल्ट देखने के लिए आप तैयार हो तो ये देखिए रिजल्ट। 16 तारीख का पूरा रो हाईलाइट हो चुका है। ये हॉलीडे में आ रहा है, ये सैटरडे संडे आ रहा है, जो कि हमने पहले ही देखा था। और ये आ रहा है 22। अगर आप लगता है कि आपको यार 21 को हॉलीडे था, ये 21 कर दो, एंड नाउ विल गेट इट। ओहो इंटरेस्टिंग, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये बस हमने डेमो के लिए रखा था। इसको डिलीट मारेंगे तो भी चलेगा, वो मैंने आपको दिखाने के लिए, मतलब कैसे होता है वो सारी चीज़ें। ये दरअसल ट्रिक एक्सेल इज फन वालों की है, लेकिन वो अंग्रेजी में समाचार कह देते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट। मैं और क्या कहूँ इससे। साथ में मैं बताऊँगा कि लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिए,
लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी कुछ क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।